वेनेजुएला एक समय दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक हुआ करता था, लेकिन इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। अमेरिका ने अचानक एक सैन्य अभियान चलाकर वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका ले आए। इसके बाद उन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। इस घटना ने न सिर्फ वेनेजुएला में बल्कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें अमेरिका की रक्षा नीतियों, ऊर्जा राजनीति और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को नई दिशा मिल सकती है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी नीति निर्माताओं ने एक गुप्त सैन्य अभियान चलाया, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। यह कदम उस देश के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला लंबे समय से अपनी समाजवादी नीतियों के लिए जाना जाता है। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के संघीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंक समर्थन शामिल हैं। यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को सीधे देश में हिरासत में लिया है, और यही वजह है कि इस घटना को वैश्विक राजनीति में ऐतिहासिक और विवादित दोनों माना जा रहा है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के अंदर हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। कुछ सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे नागरिकों के बीच डर और असमंजस का माहौल है। इस बीच कुछ विपक्षी नेता जैसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो का कहना है कि यह समय वेनेजुएला के लिए आज़ादी का समय है, यानी देश को अब अपने शासन और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का मौका मिला है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और नाराजगी भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को अपनी अस्मिता, शासन प्रणाली और देश की राजनीतिक दिशा को लेकर अनिश्चितता और चिंता का सामना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल उद्योग पर आधारित है और इसका तेल भंडार दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। यह वैश्विक ऊर्जा व्यापार में भी अहम भूमिका निभाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद घोषणा की है कि वेनेजुएला अब अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल भेजेगा। इस कदम से स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा संसाधनों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना है। इससे न केवल वेनेजुएला पर असर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक पेट्रोलियम बाजार और तेल की आपूर्ति श्रृंखला में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की रणनीति केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको और ग्रीनलैंड सहित अन्य देशों और क्षेत्रों पर भी संभावित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। खासकर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी रुख ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है, जिसमें सैन्य विकल्प भी शामिल हो सकते हैं, जिससे दुनिया भर के नेताओं और विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब एक नई भू राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहा है, जो उन क्षेत्रों पर भी असर डाल सकती हैं जिन्हें पहले अपेक्षाकृत शांत माना जाता था। वेनेजुएला की घटनाओं के बाद लैटिन अमेरिकी देशों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से सामने आई हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, जबकि अन्य देशों की सरकारों ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कई देशों ने इसे सैन्य हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। कुछ जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कदम से शांति और स्थिरता पर खतरा पड़ सकता है। वेनेजुएला लंबे समय से रूस और चीन जैसे देशों के साथ आर्थिक सहयोग में रहा है, खासकर ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में। अमेरिका की इस नई रणनीति के बाद इन देशों के साथ संबंधों में दबाव बढ़ गया है। चीन को वेनेजुएला में अपने बड़े निवेश का सामना करना पड़ रहा है, और यदि इस निवेश पर असर पड़ता है तो इसका वैश्विक आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है। इसी तरह अन्य देश जिनका वेनेजुएला में निवेश है, वे भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल की कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी सहयोग से नहीं हुई। साल 2026 की शुरुआत में यह कदम अमेरिका की नई रणनीति और विदेश नीति का संकेत माना जा रहा है। इसमें सिर्फ आतंकवाद और ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई ही शामिल नहीं है, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और भू राजनीतिक पर नियंत्रण पाने की चुनौती भी शामिल है। कुछ विशेषज्ञ इसे डोनरो डॉक्ट्रिन का नया रूप बता रहे हैं, यानी अमेरिका अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वैश्विक राजनीति में बड़ा प्रभाव बनाना चाहता है। वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका की इस नई रणनीति ने दुनिया के राजनीतिक मानचित्र को बदल कर रख दिया है। इस घटना का असर सिर्फ वेनेजुएला के अंदरूनी मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम अमेरिका की वैश्विक प्रभुता को फिर से मजबूत करने की कोशिश का है? क्या यह अन्य देशों के लिए संकेत है कि अब अमेरिका और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा? और क्या इससे ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति की स्थिरता प्रभावित हो सकती है?
इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ हफ्तों और महीनों में साफ होते नजर आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि यह घटना दुनिया की राजनीति को एक नए चरण में लेकर जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।